क्या कोई इस हवाले से पेशरफ्त हुई है, कोई प्रोग्रेस हुई है? क्योंकि पंजाब हुकूमत का तो हमें पता है कि अभी तक वहाँ से कोई मामला ख़रीदारी की तरफ बढ़ा नहीं है, लेकिन वफाकी हुकूमत के वज़ीर आज़म के इन इंस्ट्रक्शंस के बाद क्या हुआ है? जी बहुत शुक्रिया सुनो का और आपका। देखें जी, अभी आप जनूबी पंजाब में गंदम को निकले हुए एक माह और गंदम जो है खुले आसमान के नीचे इस मौसमी तब्दीली की बारिशों और तूफान के सामने बिल्कुल जमीनों पे पड़ी हुई है। हमारे किसान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है वो इतने बड़े स्टोरेज बनाए और गंदम को स्टोर कर ले। अब इन्होंने जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है हमसे गंदम खरीदने की, उन्होंने एक नाकस पॉलिसी के तहत उन्होंने एक ऐप बना दी जिसमें किसान 6 एकड़ का किसान जो है उसको 1 एकड़ पे 6 बारदाना यानी 6 बोरी दे रहे हैं। जिससे मैं पहले तो सबसे पहले जो 6 एकड़ का मेरे गांव का किसान है उसके पास 3-4 भाई हैं, 30-40 फैमिली मेंबर्स हैं। बड़ी मुश्किल से वो 6 महीने की गंदम स्टोर करता है। उसके 6 एकड़ वाला तो बेच ही नहीं सकता। असल तो 15 एकड़ 20-25 एकड़ वाले ने गंदम को बेचना होता है। आप इतना जुल्म देखें कि गंदम पहली दफा वाफिर मिकदार ने किसानों ने काश्त की, उसकी सजा ये मिली कि जनूबी पंजाब की आधी गंदम डीलर माफिया और फ्लोर मिल वालों ने 2800, 3000, 2600 यहां तक कि जब ईद आई तो किसानों ने अपने बच्चों के कपड़ों के लिए जो ईद पे गंदम बेची वो 2200 रुपए मन बेची। इतना जुल्म है कि हमारी पिछले साल गंदम का रेट 4000 था और 3500 थी, डीएपी 9000 थी, यूनिट सस्ता था, डीजल सस्ता था। इस साल 3500 वाली डीएपी मैंने लाइनों में लग के माफिया के हाथों 6000 में खरीदी, डीएपी 16000 में खरीदी, यूनिट का 70 रुपए का मैंने यूनिट खरीदा। और गंदम का रेट हमारे किसानों के बगैर इन्होंने अपनी मर्जी से पंजाब गवर्नमेंट ने 3900 रुपए डिसाइड कर दिया। अब मेरा किसान मर रहा है, वो कहता है यार 3900 में ही खरीद लो, आप 3900 में खरीद लो। वो भी इतना जुल्म है कि अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं खरीदी, बल्कि हमने 29 के लिए धरना पंजाब असेंबली के सामने 10 दिन पहले ऐलान किया था। हम भी इस मुल्क को मुश्किल हालात में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन इतने बेबस हो गए। लेकिन यहाँ तक है कि आज हमारी किसान तंजीमों को बकायदा डीसी और डीपीओ कॉल्स कर रहे हैं कि अगर 29 को आप पंजाब असेंबली के सामने आप किसानों की बात बुलंद करने आए तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, कितना जुल्म है। तो एहतजाज पे भी आपको एहतजाज ना करने के लिए कहा जा रहा है, उस पर धमकियां दी जा रही हैं? जी 29 को कह रहे हैं कि अगर आप निकले तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये अलामती आपका एहतजाज है जो पंजाब असेंबली के बाहर है, या वो जो इस्लामाबाद मार्च करने की खबरें थी वो भी अभी तक है? देखें जी, आपको पता है मैंने लीड किया था जो 7 दिन हम इस्लामाबाद पे बैठे रहे थे सेंटोर्स वाले वो ब्रिज के नीचे। तो हमने क्या जुल्म किया, कोई किसी को मारा, हमने परअमन रहे। 7 दिन गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात किया, IMF ने प्राइम मिनिस्टर ने 1800 अरब रुपए का पैकेज हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किया था, 1800 अरब रुपए का। और वो 1800 अरब का इसलिए खत्म कर दिया कि उन्होंने कहा जी IMF का प्रेशर है। क्या शुगर माफिया ने 20 अरब रुपए मेरा आज तक देना है? IMF का प्रेशर है? या 3900 की जो बोरियां MP MNA को कोटा दिया जा रहा है मेरे किसान को नहीं मिल रहा, वो IMF का प्रेशर है? कितना जुल्म है कि जो भी IMF का प्रेशर है वो मेरे किसान पे है। अगर इस मुल्क को जरा मुबादला कमा के दे सकता है तो वो सिर्फ ज़राअत है, और कोई ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में बचा नहीं है, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो गई है। फैक्ट्रियों वाले अब आपको पैसा जरा डॉलर नहीं ला के दे सकते, सिर्फ ज़राअत है जिसमें शुगर है। हमारा किन्नू, पिछली दफा आपने देखा है जुल्म कितना हुआ कि किन्नू पे हमारे से इतनी ज्यादती हुई कि किन्नू हमारा बाहर मार्केट में नहीं बेचा गया, भूल गए हम। ज़राई मुल्क है और जो बेसिक नेसेसिटी है जिसके बगैर किसी का गुजारा नहीं है वो रोटी है, गंदुम है, और उसके मामले में भी ये हो रहा है। लेकिन मुझे चौधरी साहब ये बताइए कि ये मामला शुरू कैसे हुआ है कि अगर किसान जो है वो काश्त कर रहा था गंदम, उसके बावजूद सितंबर से लेके पिछले साल जनवरी में इस साल तक ये निगरान हुकूमत ने कैसे इजाज़त दे दी? प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से गंदम इंपोर्ट करता रहा? 19 लाख टन से जायद कैसे हो गई? मेरे हिसाब से तो 35 लाख टन खरीदी इन्होंने, 1 अरब डॉलर 35 लाख? 1 अरब डॉलर ओके जी, 1 अरब डॉलर की 35,76,000 टन मैट्रिक टन उन्होंने गंदम खरीदी है, 1 अरब डॉलर की। कितना जुल्म है कि हम 1 अरब डॉलर के लिए हम दुनिया से भीख मांगते फिरते हैं। इन्होंने हमारा जरा मुबादला 1 अरब डॉलर और गंदम
फरवरी में, जनवरी के एंड में सिंध में आ जाती है, फरवरी के एंड में जनूबी पंजाब में आ जाती है, मार्च के एंड तक अपर पंजाब में यानी उस वक्त कोई बहरान नहीं था, गंदम मौजूद थी, ऐसा नहीं था कि जरूरत पड़ गई और इंपोर्ट करनी है। अभी तक गंदम जो है ना हमारी फूड ने खरीदी है वो स्टोरों में पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है। तो जब उनके पास गंदम मौजूद थी, अब कोई हमारे मुल्क को पूछने वाला नहीं है। अभी हमने उठाते हैं, किसानों की आवाज उठाते हैं तो हमें धमकियां दी जाती है कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे, हमें 10 दफा गिरफ्तार करें, सूली पे चढ़ा दें, पर मेरे किसानों की गंदम खरीद लें। तो इस पे ये जो कमेटी बनी है, एक तो स्पीकर पंजाब असेंबली ने जो बनाई है मलिक अहमद खान साहब ने, उसमें क्या बातचीत हुई है, उसमें वो क्या कह रहे हैं आपको कि इंतजार करें, एहतजाज ना करें, या कोई यकीन दहानी एटलीस्ट करवाई है कि इतने दिनों में खरीद लेंगे? हमें आज तक हमारे साथ कोई राब्ता नहीं, आज तक हमारी कोई गंदम नहीं खरीदी जा रही। जो इन्होंने ऐप बनाया तो वो ऐप चला ही नहीं। हमारे जनूबी पंजाब में बॉर्डर एरिया पे तो नेट सर्विस ही नहीं है, तो मेरे कैसा ऐप वो मेरा चला सकेंगे हम? तो अभी तक गंदम की खरीदारी नहीं शुरू की। ये तो टाइम गुजर गया। जनूबी पंजाब का किसान तो 50% 2200-2800 में बेच चुका है गंदम, वो तो रुल गया बेचारा। अभी जो बाकी है उसको भी ये डिले प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम मीटिंग करेंगे, कमेटी बनाएंगे। आपको भी पता है कि इस मुल्क में कभी कमेटियों ने काम किया है? आप सीधा ऑर्डर करें फूड को, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने पास्को का किया है उस तरह फूड वाले करें। मैं मरियम साहबा से ये अपील करता हूँ कि मरियम साहबा, ये रोड ब्रिज, ये आप ये देखिए, जुल्म के 44 अरब का आटा है। मैं नहीं ये कहता कि आटा क्यों बांटा गया, और वो भी आटा ब्यूरोक्रेसी के हाथों छोड़ दिया, वो भी गरीबों तक नहीं पहुंचा। वो भी अगर वो 44 अरब की गंदम खरीद लेते और हमारे अभी ब्रिज ना बनाए, कोई और ना बनाए, दूसरी मिनिस्ट्रियों से पैसा लेके किसान को तो उसकी गंदम तो खरीद लें। कल को अगर हमने गंदम काश्त नहीं की तो क्या हमारे पास इतने डॉलर हैं कि हम बाहर से गंदम मंगवा सकेंगे? और वो गंदम अगर आप देख लें, नाकस गंदम है, जो चूहे और जो फीड में इस्तेमाल वाली फीड वाली जो मुर्गियों वाली गंदम है, वो इस दफा किसानों को इन्होंने खिलाई है जी। अच्छा, ओके, बहुत जुल्म किया है। दैट्स वेरी सैड। इसी से जुड़ा एक आपने, क्योंकि आटे का जिक्र किया, तो आप पिछले दिनों हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब इस मामले में काफ़ी एक्टिव रही कि रोटी की, नान की कीमत जो है वो नीचे लाई जाए। रोटी की कीमत उन्होंने कहा 16 रुपए होगी। लोगों की शिकायत आ गई कि जी 16 रुपए जहाँ से मिल रही है, उन्होंने वो वज़न जो है वो रोटी का कम कर दिया है। तो अभी मैं देख रही थी जब आप लोगों की तरफ से शिकायत आई कि जब गंदम की हम काश्त कर रहे थे तो उस वक्त जो है वो काश्त के वक्त गंदम जो है वो आई थिंक 5,000 से 5500 रुपए तक फरोख्त हो रही थी। तो तब तो रोटी की कीमत फौरन ऊपर चली जाती है, और जब नीचे आती है गंदम की कीमत तब भी रोटी की कीमत नीचे नहीं आती। तो ये वाले जो सारे माफियाज बैठे हुए हैं, इनसे कैसे जान छूटेगी? देखें जी, आज जुल्म देखें कि आज जो फ्लोर मिल वाले ने गंदम 2200-2800 में खरीद ली। अभी गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को फ्लोर मिल क्या कह रही है कि मैंने गंदम 3900 में खरीद ली। अब देखो, गरीब को भी तबाह कर दिया, उससे भी 2200-2600 में गंदम खरीद ली, और गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हमने, फ्लोर मिल वाले ने कह रहा है कि मैं 3900 की खरीद ली, और वो 3900 का आटा बेचेगा। मेरा गरीब किसान भी मर गया और आटा खरीदने वाला भी मर गया। उसने तो 4000 के हिसाब से गंदम शो कर रहा है ना कि मैं फ्लोर मिल वाला कि मैंने 4000 की गंदम खरीदी है। कितना जुल्म है कि आपका 70% किसान को मार रहे हैं, जो 30% गरीब आटा खरीदने वाला है वो गंदम 2400 में फ्लोर मिल वाला खरीद के भी 4000 रुपए में, 5000 में आटा बेचेगा। कितना जुल्म है कि कोई पूछने वाला नहीं है। मैं मरियम साहबा से, मरियम साहबा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। आप जो हमारे पे गिरफ्तारियां या हमारे पे पुलिस की कार्रवाइयां शुरू करवा रही हैं, हमें उस पर कोई डर नहीं है। किसानों को इन चीजों से नहीं डर लगता। हम आपसे बार अपील करते हैं कि 29 को हम किसान जब बाहर आ गए, हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी गंदम ना खरीदी जाए। अब IMF का ये तो मैडम प्रेशर नहीं है कि 20 अरब सरगोदा चनोट की शुगर मिलों ने 4 महीने हो गए मेरे से गन्ना लिया, वो पैसे नहीं दिए। वहां कुछ मरियम साहबा उन शुगर माफिया को नहीं पकड़ सकती आप, जिससे 4 महीने से 2 अरब रुपए, 20 अरब शुगर माफिया ने किसानों को नहीं दिया।